Hello. I hope you are doing completely well and even I'm well today. So बहुत समय के बाद मैं एक बहुत लंबी नहीं कह सकते बट कह सकते हैं एक लंबी वीडियो के साथ आई हूँ जो कि है क्लास 10th का एक चैप्टर जो कि आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक से है, जो कि आपकी ये वाली बुक है, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस बुक का जो आपका पहला चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी दैट इज रिटन बाय जेम्स हेरियट, इनका पहला चैप्टर है। सो आज हम लोग उसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट एंड द ड्रिल गोज ऑन। जैसे हर बार जाता है, पहले एक्सप्लेनेशन, देन क्वेश्चन आंसर्स एंड आफ्टर दैट द एमसीक्यूज। ओके, वही ड्रिल हम लोग अभी भी यूज करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, let's get started with the explanation. Okay, the story starts when Mrs. Pomfrey, a rich lady, takes her dog out for a walk. A nearby veterinary doctor who knows the lady sees the dog and is shocked as he sees that the dog looks like a bloated sausage with a leg at each end. ओके, तो स्टोरी शुरू कहाँ से होती है? शुरू स्टोरी वहां से होती है जब मिसेस पॉम्फ्रे, जो कि बहुत ज्यादा रिच लेडी, मतलब एक अमीर लेडी है, वो अपने डॉग को, एज यू कैन से, जितने भी थोड़े रिच सोशलाइज लोग होते हैं, वो उनके पास डॉग्स होते हैं। ओके, तो ये जो रिच लेडी है मिसेस पॉम्फ्रे, ये अपने डॉग को वॉक पे ले जाने के लिए निकली है। ओके, तो वहीं पे एक वेटेरिनरी डॉक्टर कौन सा होता है? जो जानवरों का डॉक्टर होता है। वो उस लेडी को जानता था, मतलब मिसेस पॉम्फ्रे को जानता था। उसने उस डॉगी को देखा और वो डॉगी को देख के शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो डॉगी बहुत ही ब्लोटेड था। ब्लोटेड मतलब बहुत ही ज्यादा हिस्ट पुस्ट, एकदम मोटा था। सॉसेज क्या होता है? सॉसेज का मतलब होता है कोई भी टाइप का मीट। ठीक है, तो वो एक ब्लोटेड मीट की तरह लग रहा था, जिसकी एक साइड पे एक लेग था, दूसरी साइड पे दूसरा लेग था। अगर आपने कभी देखा हो सॉसेज, तो सॉसेज इस तरह होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, दैट इज नोन एज अ सॉसेज। ओके, लेट्स मूव फर्दर। He advises her to stop giving him unhealthy things to eat, but Mrs. Pomfrey is not able to refuse him. उस डॉक्टर ने मिसेस पॉम्फ्रे को एडवाइस किया कि आप प्लीज अपने डॉग को अनहेल्दी खाना देना बंद करिए। आप उसको बहुत अनहेल्दी खाना देते हैं, उसको अनहेल्दी खाना देना बंद करिए। बट मिसेस पॉम्फ्रे वो चीज नहीं कर पाई। अपने डॉग से इतना प्यार करती थी कि वो उसको अनहेल्दी खाने देने से रोक ही नहीं पाई। आगे क्या हुआ? Soon he falls sick and the doctor is called. नॉर्मल सी बात है, हम लोग भी अगर बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाना रेगुलर बेसिस पे खाते रहेंगे तो हम लोग भी बीमार पड़ जाएंगे, एकदम ब्लोटेड सॉसेज की तरह हम लोग भी हो जाएंगे। तो वही उस बेचारे डॉगी के साथ भी हुआ। जल्दी ही वो बहुत बीमार पड़ गया और फिर मिसेस पॉम्फ्रे को उस वेटेरिनरी डॉक्टर, वेटेरिनरी डॉक्टर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वेट बोलते हैं, तो उसको उनको बुलाना पड़ा। And the narrator, Mr. Harriet, then somehow takes Tricky. यहाँ ट्रिकी से ट्रिक नहीं, ट्रिकी आपके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिकी डॉगी का नाम है। ओके, मिसेस पॉम्फ्रे का जो डॉग है उसका नाम है ट्रिकी। ओके, याद रखिएगा, मिसेस पॉम्फ्रे का जो डॉग है उसका नाम है ट्रिकी। मिसेस पॉम्फ्रे जो है वह बहुत रिच लेडी है। और जो मिस्टर हैरियट है, यहाँ पे जेम्स हैरियट की बात नहीं हो रही है। हम लोग श्योर नहीं है कि जो ऑथर है वही नरेटर है। यहाँ कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि जो इनका नाम है वो सेम पड़ गया है या फिर वही हो, बट हम लोग श्योर नहीं है। जहाँ पे हम लोग को श्योरिटी नहीं होती है कि जो ऑथर है वही आपका नरेटर है, वहां पे हम लोग नरेटर वर्ड ही यूज करते हैं, वहां पे हम लोग ऑथर वर्ड नहीं यूज करेंगे। अगर कहीं पे स्टोरी में या कहीं पे भी लिखा होता कि जो ऑथर है वही नरेटर है, तब हम लोग उसको ऑथर बोलते, नहीं तो अभी हम लोग उसको नरेटर ही बोलेंगे। ओके, जो नरेटर है वो है मिस्टर हैरियट, जो कि एक डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर है? जानवरों का डॉक्टर है। वो जल्दी आया ट्रिकी को लेके जाने अपने साथ। हमने अभी तक देखा कि वो जो डॉग है वो जो नरेटर है मिस्टर हैरियट, उनके साथ चला गया। ओके, तो क्या हुआ? डॉग कहाँ गया? डॉग गया हॉस्पिटल। इवन दो he knows that Mrs. Pomfrey is not ready to leave her dog and nearly fainted just by hearing these words. मिसेस पॉम्फ्रे ने जैसे ही सुना कि हाँ उनकी डॉगी की तबीयत खराब है, उसको जाना पड़ेगा, वो इतना ज्यादा परेशान हो गई उस चीज को लेके, इतना ज्यादा एंग्शियस हो गई, इतनी ज्यादा घबरा गई कि वो ऑलमोस्ट फेंट हो गई थी ये सुन के कि मेरा डॉग मुझसे दूर चला जाएगा। बिकॉज
जो मिसेस पॉम्फ्रे थी वो अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, बहुत लगाव था, तो वो इस चीज से एकदम परेशान हो गई कि जो डॉग है, जो ट्रिकी है, वो उनसे थोड़े दिनों के लिए दूर जाएगा हॉस्पिटल। Then he takes the dog along and puts a bed for him in his surgery. He takes का मतलब है जो डॉक्टर है, मतलब जो नरेटर है मिस्टर हैरियट, वो डॉग को अपने साथ लेके जाता है अपनी सर्जरी में। सर्जरी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है जहाँ पे वो काट पीट वाली सर्जरी होती है, स्टिचेस एंड ऑल। यहाँ पे सर्जरी का मतलब है कि अपनी क्लिनिक लेके गया, अपने हॉस्पिटल लेके गया, वहां पे उसके लिए एक बेड रखवा दिया। ठीक है, वहां पे और भी डॉग्स रहते थे, तो यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे वो अकेले रहता था। The dog doesn't move much nor eats anything for the first 2 days. पहले 2 दिन उसने कुछ नहीं खाया, इधर उधर नहीं जा रहा था, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगा। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग भी अगर किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वैसे ही उस डॉग के साथ, ट्रिकी के साथ भी यही हुआ। पहले के 2 दिन वो बिल्कुल मूव नहीं किया, उसको जाने में, उसको समझने में जगह थोड़ा समय लगा, एंड समय लगने के बाद क्या हुआ आइए देखते हैं। On the second day, he looks around and whimpers a bit. सेकेंड डे पे क्या हुआ, वो इधर उधर देख रहा था और whimpers a bit. Whimpers का मतलब है वो जो डॉग्स सॉफ्टली होते नहीं है, ऐसे करके, जैसे जो भी है, अब आई कांट टेक दैट साउंड आउट। ओके, अंडरस्टैंड, जो डॉग्स हल्की सी आवाज में जो रोते हैं उसका मतलब होता है whimper। तो उस डॉग ने धीरे धीरे सेकेंड डे पे इधर उधर जाना शुरू कर दिया, हल्का हल्का रोना शुरू कर दिया। He wanted to go out on the third day and started playing with the bigger dogs when he was taken out. जब उसको तीसरे दिन पे गार्डन एरिया में कहीं पे बाहर लेके जाया गया, तो फिर वो बाकी जो बड़े डॉग्स थे उनके साथ खेलना चाहता था, उनके साथ खेल रहा था। और क्या हुआ कि वो उनके साथ खेलते 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 इतना उनमें एनग्रॉस हो गया, इतना उनके यूज टू हो गया, इतना इतना फ्रेंडली हो गया कि देखिए उसने आगे क्या किया। He also licked the bowls of other dogs clean on the third day. अब तीसरे दिन पे सबको खाना मिला होगा तो उसने अपना खाना तो खा लिया, बट वो बाकी डॉग्स के जो बोल्स थे, यहाँ पे जो बोल्स है, ये बाउल नहीं होता है, BOWL, बाउल नहीं पढ़ते हैं हम लोग, इनको इसको बोल पढ़ते हैं। ओके, जो बाकी डॉग के बोल्स थे उसको भी जाके लिक करने लगा। अब इसका रीजन ये है कि जो मिस्टर हैरियट है, उन्होंने इसका जो खाने का पोर्शन है वो थोड़ा कम कर दिया था, बहुत कम कम खाना देने लगे। ऑब्वियसली जब लोग डाइट पे होते हैं, जब हम लोग जो क्या कहते हैं, फीमेल्स कह रही हूँ, जो इंसान है, हम लोग जो डाइट पे होते हैं, तब लोग अपने खाने का पोर्शन अलग अलग कर देते, कम कर देते, क्योंकि हम लोग को वेट लूज करना होता है। वही हुआ ट्रिकी के साथ भी, उसकी डॉक्टर ने उसका वेट लूज कराने के लिए उसका खाने का पोर्शन कम कर दिया, इसीलिए वो अपना खाना खाने के बाद भी बाकी डॉग्स के जो बोल्स थे उसको लिक करने जा रहा था, ताकि थोड़ी तो संतुष्टि मिल जाए, कहीं से कुछ और तो मिल जाए। ओके, then his condition started improving very fast. He started fighting for his meals with other dogs. अब क्या हुआ कि जो ट्रिकी था उसकी कंडीशन धीरे धीरे सही होने लगी, उसके खाने का पोर्शन कम होने लगा, वो कम खाना खाने लगा। थोड़े दिन तक उसके अंदर एनर्जी लो थी, लेकिन धीरे धीरे उसके जब वेट लूज होने लगा वो ज्यादा एनर्जेटिक होने लगा। और क्या हुआ कि वो खाने के लिए बाकी डॉग से लड़ने लगा कि हाँ उनका भी खाना खाता था, अपना भी खाना खाता था, ऐसे ऐसे करके डॉग्स के बीच में खाने को लेके थोड़ी बहुत फाइट होने लगी। ओके, और फिर देखिए क्या हुआ। Then when this news reached Mrs. Pomfrey, she started sending him eggs as she thought that Tricky was recovering from an illness and needed energy food. अब क्या हुआ, वही गलती फिर से मिसेस पॉम्फ्रे कर रही है। मिसेस पॉम्फ्रे ने क्या किया, जैसे ही उनको ये न्यूज मिली कि ट्रिकी धीरे धीरे बीमार था और बीमारी से रिकवर कर रहा है, तो उनको लगा कि ट्रिकी को और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी अपनी चीजों के मैनेज करने के लिए। तो उन्होंने डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर का हॉस्पिटल है, वहां पे ट्रिकी के लिए बहुत सारे एग्स भेजना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो एग्स खाए और उसको एनर्जी मिले और वो अपनी इलनेस से जल्दी रिकवर कर सके। ओके, मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स स्टार्टेड ईटिंग दोस एग्स फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, जो मिस्टर हैरियट है वो डाइटिशियन हो गए ट्रिकी के, उसको डाइट पे रखा, उसकी डाइट कट की, उसकी मेडिसिन वगैरह देके सब कुछ किया। तो अब वो ये तो नहीं करेंगे ना कि तुम अपने डॉग के लिए खाना भेजो और मैं उसको खाना खिलाऊं और अपने डाइट के, अपने जो इतने दिनों तक का हमने स्ट्रगल किया उसकी मैं ऐसी की तैसी कर दूं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो एग्स वगैरह आते थे, अच्छी अच्छी चीजें, वो वापस नहीं किया,
वो अपने हॉस्पिटल के स्टाफ के, अपने क्लिनिक के स्टाफ के साथ मिलके वो सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में वो खाने लगे. Then, for improving Tricky's blood, Mrs. Pomfrey started sending him bottles of wine, which was again consumed by Mr. Harriet. अब क्या हुआ कि उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, उसका खून बढ़ाने के लिए मिसेस पॉम्फ्रे ने वाइन की बॉटल्स भेजी, जो कि फिर से मिस्टर हैरियट ने पी ली. अब ऑब्वियस ही बात है भाई, वो उनको डाइट पे रखा है उसको सही करने के लिए. अब अपनी डाइट की, अपनी चीजों की ऐसी की तैसी तो कोई नहीं करेगा ना यार. तो उन्होंने यही किया, जो एग्स थे वो अपने पार्टनर्स के साथ मिलके खा गए और जो वाइन थी वो पी गए. He used to take 2 classes before lunch and some more classes while having his lunch. अब क्या हुआ कि जो मिस्टर हैरियट की जो पार्टी हो गई ट्रिकी की वजह से, जो कि मिसेस पॉम्फ्रे ने बॉटल ऑफ वाइन बेच दी, तो क्या करते थे, लंच के पहले वो 2 ग्लासेस पीते थे और लंच करते समय भी वो थोड़े ग्लासेस पी जाते थे. ठीक है. Then when she started sending in bottles of brandy for Tricky, that was the time when Mr. Harriet thought that he would like to keep Tricky as a permanent guest in his surgery. अब क्या हुआ कि मिसेस पॉम्फ्रे ने तो भैया हद ही कर दी. उन्होंने ट्रिकी के लिए ब्रांडी भेजना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज ठंडियों का टाइम था. ब्रांडी भेजना स्टार्ट कर दिया. ब्रांडी से गर्मी आती है. ठीक है. इट्स टाइप ऑफ एन अल्कोहल जिससे हल्का हल्का इंसान गर्म फील करता है. ठीक है. वो भेजना शुरू कर दिया. अब इस पॉइंट पे जब एग्स आ रहे थे, ब्रांडी आ रही थी और वाइन आ रही थी, इस पॉइंट में मिस्टर हैरियट का थोड़ा जो मन है ना वो डोल गया. उन्होंने कहा कि यार इस ट्रिकी को अपने पास परमानेंट गेस्ट बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये रहेगा तो मुझे एग्स भी मिलेंगे, मुझे वाइन भी मिलेगी और मुझे ब्रांडी भी मिलती रहेगी. तो उनका थोड़ा मन ना डोल गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. Mr. Harriet used to be really happy someday by having 2 extra eggs in the morning, then having few glasses of wine in the afternoon, and close the day by having brandy at night. भाई मिस्टर हैरियट की तो पार्टी चल रही थी. वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में 2 एक्स्ट्रा एग्स खाते थे. ठीक है. फिर कुछ ग्लासेस ऑफ वाइन्स पीते थे दिन में, और रात में जब सोने जाते थे तो मजे से वो ब्रांडी वगैरह पी के आराम से सोते थे. मतलब मिस्टर हैरियट की तो पूरी की पूरी पार्टी चल रही थी ट्रिकी की वजह से. But then he took a wise decision and called up Mrs. Pomfrey. उसके बाद उन्होंने बहुत अकलमंदी वाला डिसीजन लिया और उसके बाद उन्होंने किसको बुलाया, मिसेस पॉम्फ्रे को बुलाया. अब देखिए आगे क्या होता है. मिसेस पॉम्फ्रे को बुलाया तो, लेकिन बुलाया क्यों? बुलाया इसलिए क्योंकि मिसेस पॉम्फ्रे ना बहुत ज्यादा वरीड हो गई थी, और जो ट्रिकी था वो अब एकदम से तैयार हो चुका था घर वापस जाने के लिए. ठीक है. As she was really worried, and on this side Tricky was ready to be taken back home. Tricky was really happy to see his mistress and jumped into the car. जैसे ही उन्होंने मिसेस पॉम्फ्रे को देखा, मतलब ट्रिकी ने मिसेस पॉम्फ्रे को देखा, अरे बाप रे, उसका खुशी का तो ठिकाना नहीं था. उसने मिसेस पॉम्फ्रे को देखा, मिस्ट्रेस मतलब उसकी जो मालकिन थी उसको देखा, एंड तुरंत वो कार में जंप कर गया कि भैया अब मुझे यहाँ से ले चलो. अब वो बड़ा खुश था कि हाँ अब मैं वापस जा रहा हूँ. Mrs. Pomfrey said that she won't be able to ever thank him for what he had done, and also that his surgery had been successful as Tricky was now cured. अब उन्होंने क्या कहा कि भाई जो भी चीजें हैं, मिसेस पॉम्फ्रे ने कहा कि आपने जो मेरे लिए किया है वो बहुत बड़ी चीज है, और ट्रिकी ठीक हो गया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है. तो आपने जो भी इसको ट्रीटमेंट दिया है वो बहुत ज्यादा अच्छा था, और मेरा जो ट्रिकी है वो एकदम सही सलामत ठीक हो गया. और अब वो फिर ट्रिकी को लेके जाएंगे, फिर वही अनहेल्दी खाना उसको खिलाएंगे, अनहेल्दी खाना खिला खिला के फिर बीमार कर देंगे, और फिर वो जाएगा मिस्टर हैरियट के पास, फिर उसको सही करेंगे, और फिर से मिसेस पॉम्फ्रे खाना भेजेंगी, एग्स भेजेंगी, वाइन भेजेंगी, ब्रांडी भेजेंगी, और ऐसे ऐसे करके चीजें चलती रहेंगी. होप सो कि ऐसा ना हो, बट can't can't tell what happens. So that was an end to this chapter. ओके. ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, एंड यू नो द ड्रिल. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं. बेझिझक मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछिए. आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर दोस क्वेश्चंस. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि सेम स्टैंडर्ड में है, जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके साथ शेयर करिए. एंड मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा. टेलीग्राम पे आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं,
इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेंजर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. आई विल बी more than happy to reply all those messages and help you out. Okay, I'll be back again quite soon with another video, which is in a way you can say ready, but still working on it. And आपका जो क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज है और आपकी जो एमसीक्यू वाली सीरीज है, इसके बाद बहुत जल्दी मैं लाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है, कि थोड़ा हॉलीडे वाला वीक चल रहा होगा, हॉलीडे वाला मंथ चल रहा होगा इन अ वे आई कैन से, तो उसमें आप वो चीज अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ. ओके, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, अगर आपको इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी आप मुझे बताइएगा, मैं वो भी आपके लिए कर दूंगी. ओके, so for now, see you soon, and don't forget, I'm saying it again, don't forget to like, share and subscribe. And अगर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियोस अपलोड करूं, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए और सबसे पहला मेरा वीडियो आप देखें. Okay, so see you soon until the next video. Bye bye.